नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। सामान्य विज्ञान खान सर की बुक है फिजिक्स का। ये टॉपिक बुक मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सामान्य विज्ञान ये बुक जो है 15,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, इसमें चैप्टर वाइज साइंस दिया तो है, लेकिन चैप्टर वाइज के साथ साथ आपको एग्जाम वाइज भी दिया हुआ, यानी कि एसएससी में पिछले 20 सालों में पूछे गए प्रश्न, रेलवे में पूछे गए 20 सालों में प्रश्न, यूपीएससी में पूछे गए 20 सालों के प्रश्न। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रेलवे के पूछे गए 20 सालों के प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स में इस बुक में 15 चैप्टर दिया गया है, जिसमें हम 7 पहले कर चुके हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। हम 8वां चैप्टर कर रहे हैं, साथ में हम बायोलॉजी भी लेके चल रहे हैं। बायोलॉजी हमारा तीसरा चैप्टर, आज आपको क्लास मिल जाएगा, आज आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो पहली बात, अगर जो आप हमसे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ले सकते हो, वहां से भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा पीडीएफ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है, जिनसे आप पढ़ के अपने रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी सीबीटी 2 की अच्छी तैयारी कर सकते हो, या फिर कर चुके हो तो रिवीजन अच्छा कर सकते हो। तो उसकी भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। चलिए आइए शुरू करें। आज का चैप्टर है 8वां चैप्टर है तरंगे व उसके गुणधर्म, आज हम ये करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल, जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकथन और एक कारण दिया गया है। एक अभिकथन है, एक कारण है, और उसको पढ़ के हमको बताना है अभिकथन के हिसाब से कारण स्पष्ट है या नहीं। तो अभिकथन क्या है, जब वेग स्थिर और तरंगदैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। कारण दिया है वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। अब मैंने ऐसे ही नहीं बोला, आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे दिखा है, पहला अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, दूसरा है अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन का उचित व्याख्या नहीं करता, तीसरा है अभिकथन और कारण दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। देखो भाई, यहाँ पे लिखा है पहला अभिकथन है जब वेग स्थिर और तरंगदैर्घ्य आधी रखी जाती तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती, सही है, ठीक है, लेकिन इस हिसाब से हम इस कारण को नहीं बता सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, तरंगदैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति या माध्यम। तो माध्यम नहीं है, बाकी तीनों तरंग की विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 3, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल का फॉर्मूला T बराबर पढ़ते हैं 1/n, जहां n आवृत्ति होती है, T आवर्तकाल होता है, तो T बराबर 1/n, यानी कि T बराबर 1/50। इसको काटोगे, भाग दोगे, डिवाइड करोगे तो 0.02 सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सेम डिट्टो न्यूमेरिकल आपके ग्रुप डी में आ सकते हैं, आरआरबी जेईई 2019 के 3rd शिफ्ट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मिलान करना है, रेडियो तरंगों का प्रयोग कहाँ होता है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग कहाँ होता है, अवरक्त किरणों का प्रयोग कहाँ होता है, गामा किरणों का प्रयोग क्या। अब इसमें देखो कम क्वेश्चन थे, इसलिए हम इस चैप्टर को पूरे एक ही वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो रेडियो तरंगों का प्रयोग कहाँ होता है बताइए, गामा किरणों का प्रयोग कहाँ होता है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग कहाँ होता है, और आपको बताना अवरक्त किरणों का प्रयोग कहाँ होता है। चलिए, तो इसका आंसर देखो, रेडियो तरंगों का प्रयोग हम सेलुलर किस में करते हैं बताइए, सेलुलर फोनों में करते हैं, ठीक। सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, विमान और नेविगेशन प्रणाली में करते हैं। अवरक्त तरंगों का प्रयोग हम करते हैं घरेलू इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट स्विचों में, इंफ्रारेड जिसको बोलते हैं। हालांकि अभी जो फोन आ रहा है उसमें भी इंफ्रारेड चीज़ें, IR ब्लास्टर आपको देखने को मिल जाता है। गामा तरंगी की बात करें, इसका प्रयोग हम कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 5, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा किस आकार में कंपन करती है बताइए। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में किस प्रकार से कंपन करती है, तो ये समानांतर कंपन करती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है, तो तरंग लंबाई को ग्रीक लेटर लैम्डा में दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां पर वायुदाब क्या होता है, जहां पर वायुदाब उच्च होता है वहां पर संपीड़न का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 8 की बात करें, कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा। समय अंतराल दिया है, आपसे आवृत्ति पूछा है, तो T बराबर 1/n जब हो सकता है तो n बराबर 1/t भी तो हो सकता है, तो आपका 1/0.04 आप भाग दोगे
तो आपका 25 हर्ट्ज आ जाएगा। आप 2 अंकों पे दशमलव यानी कि ऊपर 2 जीरो बढ़ा के नीचे दशमलव हटा सकते हो, यानी कि आपका 25 हर्ट्ज ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी 25 हर्ट्ज। 9 की बात करें, 9 क्या है? नीचे दिया गया चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है। इस तकनीक को क्या कहेंगे बताइए? तो इस तकनीक को बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बात करें, लंगर डालकर रोकी गई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंग दैर्ध्य 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव या क्रिएस्ट की गति 25 मीटर पर सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी? ठीक है, एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंग दैर्ध्य 125 मीटर है। दिया क्या क्या है भैया, हम तो ये देख लें। तो तरंग दैर्ध्य दिया है 125 मीटर, यानी कि लेमडा दिया है आपका 125 मीटर। ठीक, चलो इसको लिख लेते हैं हम। इसके बाद क्या दिया है? आपका दिया है गति। गति को एस से डिनोट कर सकते हैं, 25 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक, आपको आवृत्ति बताना है। आवृत्ति आप क्या पढ़े हो? v बराबर एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा, एन लेमडा। ठीक है, ये पढ़ो, जहां v गति है, n आवृत्ति है, लेमडा तरंग दैर्ध्य। तो आपको आवृत्ति निकालना है, n निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? v बटे लेमडा। तो v कितना दिया है आपका? 25। गति हमने यहाँ पे 80 डिनोट कर दिया है, बटे 125। 25 बटे 125 यानी कि 1/5, और 1/5 को भाग दोगे तो 0.20 हर्ट्ज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल लगभग v बराबर एन लेमडा पे ही लग जाएंगे। 11 की बात करें, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैगनी की सबसे कम होती है, लाल की सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। 12 की बात करें, कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। ठीक है, कोई भी कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे की ओर दोलन गति करते हैं। यह किस प्रकार के तरंगों पर चर्चा की गई है? तो ये अनुप्रस्थ की गई है, ऑप्शन नंबर डी। विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है, कैसा? जहां हवा का दाब निम्न होता है वहां पे विरलीकरण होता है, ऑप्शन नंबर ए। 14 की बात करें, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसे होती हैं? तो ये होती है अनुदैर्ध्य प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 15 की बात करें, यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ पर क्या असर होता है? तो दोनों, यह क्या होती है? यह घट जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 15 का। चलिए आगे चलें। 16 की बात करें, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? आवृत्ति दोगुनी होगी तो इसकी तरंग दैर्ध्य मूल का दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, माफ कीजिए, तरंग दैर्ध्य की बात हो रही है तो मूल का आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 17 की बात करें, अब देखो सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 था, लंगर डालकर रोके। अभी लंगर उंगर से मतलब है नहीं है, v बराबर एन लेमडा, हमको आवृत्ति निकालनी तो n बराबर हो जाएगा v बटे लेमडा। v कितना दिया है? गति दिया है 25 और लेमडा दिया है 100। 25 बटे 100 काटोगे 1/4 और 1/4 भाग दोगे, आपका 25 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी हाँ 0.25 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा है। चलो, तरंग चाल आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है, इन सभी को क्या कहा जाता है? तरंगों की विशेषताएं कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी। एक तरंग का वेग v है, आवृत्ति f है और लेमडा है तरंग दैर्ध्य, तो इसका संबंध क्या होगा? v बराबर n लेमडा, आवृत्ति को यहाँ पे f से डिनोट किया है, यानी कि आपका v बराबर f लेमडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो हम n से डिनोट करते हैं, यहाँ पे f से डिनोट कर दिया बस। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? जिसकी आवृत्ति और गति, आवृत्ति गति दिया है, आपको तरंग दैर्ध्य निकालना है। v बराबर n लेमडा होता है, लेमडा निकालना है तो क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर v बाई n। गति कितना है? गति है आपका 380 और n का आवृत्ति कितना? 840। काट दो भाई, काटोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0.45 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? दोनों अनुप्रस्थ है, गलत है। दोनों अनुदैर्ध्य, गलत है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ, सही है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती? ऊंचाई प्रकृति का वर्णन नहीं करती, बाकी तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, तरंग गति तीनों वर्णन करती, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, v बराबर 339। ठीक,
अब तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा बराबर 1.5 सेंटीमीटर दिया है, आवृत्ति बताना है, आवृत्ति v बराबर n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा, तो n बराबर क्या हो जाएगा बताइए, n बराबर क्या हो जाएगा v बाई लैम्डा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 339 क्या है, ये मीटर पर सेकंड दिया है, इसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे बटे आपका 1.5, ठीक, इसको आप काटोगे आपको आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22,600 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मीटर सेंटीमीटर पे ध्यान रखना, जल्दीबाजी में करोगे ऑप्शन नंबर ए मार के चले आओगे, वहाँ पे आपको आंसर नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा, आप कहोगे सर जल्दीबाजी में हो गया हमको नंबर नहीं मिला, ठीक, चलो मेरी गलती नहीं है, वहाँ आपकी गलती होगी। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगे भेजता है, ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी, v बराबर n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा, n लैम्डा v आपको चाल निकालना है, v ही निकालना है, n लैम्डा, n दिया है, n दिया है भाई, n आवृत्ति दिया है 400 हर्ट्ज और लैम्डा दिया तरंगदैर्घ्य 2.5, यानी कि 400 गुणे 2.5 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल के आएगा, क्या आएगा आंसर 1000 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है, तो ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेंगी, हैं ये तो और हलवा क्वेश्चन है भाई। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है, दूरी कितना है 7 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल दें, बटे चाल कितना है गति 700, ये तो और बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, 7 दाई 70 भैया 10 सेकंड आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब इससे हलवा क्या लोगे, 2018 ग्रुप डी में आया है, ये वाला 2018 ग्रुप डी में आया है, यही आएगा, कहीं बाहर से उड़ के थोड़ी आएगा क्वेश्चन, है कहीं बाहर से नहीं आएगा, यही आएगा। चलो, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v आवर्तकाल t के बीच संबंध क्या होगा, n बराबर 1/t है, पहला क्वेश्चन हमने लगाया था, पहला ही लगाया था ना, हाँ पहला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, तो याद रखना ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है तो उनके तरंगदैर्ध्यों को व्यक्त किया जा सकता है, तो याद रखिएगा l द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि कैसे बढ़ती है, तो ध्वनि याद रखिएगा आयाम बढ़ने पर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। 31 की बात करें, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विलयन प्रतिक्रिया शामिल है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न और विलयन प्रतिक्रिया शामिल है, ऑप्शन नंबर ए। 32 की बात करें, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करती है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति यानी कि क्या निकालना है, n निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है, v बराबर n लैम्डा, तो n बराबर v बटे लैम्डा, यानी कि v आपका 2.5 सेकंड हो गया, और लैम्डा कितना है, नहीं गलत कर रहा हूँ मैं, क्यों गलत कर रहा हूँ, है ये गलत कर रहा हूँ मैं। चलो यहाँ पे देखो आवृत्ति निकालना है आपको, t बराबर दिया है आपका 2.5 है, और वाइब्रेट जो हो रहा है, कंपन जो हो रहा है वो 40 टाइम हो रहा है, यानी कि 2.5 सेकंड में ये 40 टाइम कंपन कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना कंपन करेगा, 40 बटे 2.5, ये काटोगे कितना आएगा 16 हर्ट्ज, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 33 की बात करें, आवृत्ति और कालावधि में संबंध, ऑप्शन नंबर डी, टी बराबर 1/u, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक तरंग की गर्त और गहराई को क्या कहा जाता है, तो इसको आयाम बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी आयाम। 35 की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है, तो ऑप्शन के हिसाब से गामा रेज की वेदन क्षमता अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 36 की बात करें, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकंड हो, तो तरंग दैर्घ्य निकालना है, v बराबर n लैम्डा, तो तरंग दैर्घ्य निकालो तो लैम्डा बराबर v बटे n, भैया कुछ आप भी तो करो, कुछ आप भी तो करो, चाल दिया है और आपका आवृत्ति दिया है, 480 बटे 120, निकालो आंसर क्या होगा। तरंग का आयाम होता है, तो तरंग का आयाम माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी को तरंग का आयाम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक। इंफ्रारेड क्या है, इंफ्रारेड क्या होता है, तो जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो इंफ्रारेड होती हैं, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है, तो सबसे हानिकारक है गामा रेज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों की उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, संपीड़न, ऑप्शन नंबर सी। 41 की बात करें, निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है, तो आपका किस में होती है,
ऑप्शन के हिसाब से 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सा तरंगे सबसे लंबे होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो 3.66 × 10⁻³ ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? तो वेदन क्षमता गामा रेज की अधिक होगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगे उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अच्छा क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा हम इसको जगह देते हैं। ठीक, जगह देके सॉल्व करते हैं। v बराबर निकालोगे गति सबसे पहले। v बराबर आपका दिया है 500 हर्ट्ज की आवृत्ति का स्रोत। v बराबर गति बराबर v बराबर n लैम्डा होता है। n लैम्डा तरंगदैर्घ्य दिया है और आपका लैम्डा दिया है, ठीक है, आवृत्ति दिया है। तो v बराबर n लैम्डा हम यहाँ पे वेग निकाल सकते हैं 500 × 0.4। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 को हम 4/10 भी लिख सकते हैं। तो 4/10 करेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 50 × 4 यानी कि 200 मीटर पर सेकंड हमारा वेग आ गया। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे समय निकालना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपका, दूरी कितना है 600 मीटर, चाल कितना आ गया 200/200, काटोगे 3 आ गया, 3 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्या दिक्कत हुआ, क्या समस्या हुआ? नहीं ना, चल हो गया। किसी माध्यम के घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं तरंग के का समयकाल, ऑप्शन नंबर बी। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, तो एक्स किरणें मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर बी। 47 की बात करें, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तु को भेजने हेतु और हवाई अड्डे में किस तरंग का प्रयोग किया जाता? तो ये किया जाता है एक्सरे का, ऑप्शन नंबर बी। और 48 की बात करें, 48 क्या है? 48 है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो गामा रेज की, ठीक है, वेदन क्षमता गामा की अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इकाई किसी तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? इसका आंसर क्या होगा 49 का? तो इसका आंसर होगा आपका आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है। एक और लास्ट न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है 50 नंबर वाला, इसको आप लोग करिएगा, इसको आप लोग करिएगा, बताइएगा क्या आंसर होगा। वैसे आई होप आपको अच्छा लगा। बायोलॉजी वाला भी देखते रहिए, डेली आपको एक चैप्टर मिल रहा है ना, 2 चैप्टर मिल चुका है, तीसरा चैप्टर आज आपको मिल जाएगा। तो बायोलॉजी भी करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी फिजिक्स का 8 चैप्टर हो गया है, यानी कि 7 चैप्टर और बचे हुए हैं, 7 कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बुक को भी आप कंप्लीट कर लोगे। बाकी और कुछ बचा हो तो बताइए कमेंट करके, ठीक। और पीडीएफ हमारे जो इंपॉर्टेंट है उसको भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।